एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको सब क्वेश्चन आएंगे, तो आपको वहां पे समझना जरूरी है कि आपको जो डिस्टेंस दिया जाएगा इन फ्रंट ऑफ वीपी अबव एचपी जो भी दे दिया जाएगा वो क्या है आपका A' और उसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो डिपेंड रहेगा आपके पहले दो स्टेज के ऊपर कि कौन सा साइड आपको रोटेट करना है। तो किस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा और किस तरह से आपको क्वेश्चन समझना है। सबसे पहले पेपर आने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका फ्रंट व्यू एक डायरेक्शन यहाँ पे, तो फ्रंट व्यू में जो भी चीजें दिखाई देगी आपको वो आपको हाईलाइट करनी है, शेड करनी है। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज महेश सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे दैट इज आलसी इंजीनियर। दोस्तों जो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सब्जेक्ट है 2024 के पैटर्न के हिसाब से, उसके लिए आपका जो भी सिलेबस है वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके साथ दोस्तों हम क्या करेंगे, जो भी आपका पेपर पैटर्न रहेगा वो डिस्कस करेंगे। आपके जो कंटेंट है उसमें जो भी आपको ज्यादा फोकस करना है वो देखेंगे, जिसको हम स्किप कर सके वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो 2024 पेपर का पैटर्न है वो देखो, इस साल आपको वो पेपर जो है वो 70 मार्क्स का आने वाला है। तो पेपर पैटर्न क्या रहेगा वो सबसे पहले देख लेते हैं। जो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा आपका, जो 1 और 2 वो रहेगा आपका दोस्तों, यूनिट नंबर जो 1 है आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के ऊपर रहेगा, जिसका वेटेज रहेगा दोस्तों आपको 12 मार्क्स का। उसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा, जो कि आपका यूनिट नंबर 2 जो आपका पोजीशन ऑफ प्लेन है उसके ऊपर डिपेंड है, जिसका भी वेटेज 12 मार्क्स के आता है आपको। मतलब आपको यहाँ पे यूनिट नंबर 1 और 2 के ऊपर जो पहले 4 क्वेश्चन है वो उस पे ऊपर डिपेंड रहेगी। उसके बाद अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक ऐसा ही एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको सब क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 5A और क्वेश्चन 5B में, क्योंकि ये जो यूनिट नंबर 3 है वो आपको दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट रहेगा आपका दोस्तों इंजीनियरिंग कर्व्स, जिसमें आपका कोनिक सेक्शन है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला है। उसके साथ आपका जो साइक्लॉइड है, इन्वोल्यूट है, हेलिक्स है और स्पाइरल भी है। उसके साथ जो आपका दूसरा पार्ट है, पार्ट बी जो रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका डीएलएस का पार्ट, जिसमें प्रिज्म और पिरामिड शामिल है। तो ये चीजों सारे चीजों के ऊपर आपको क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आने वाला है। अगर क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन 5A आपका कर्व के ऊपर आ गए तो क्वेश्चन 5B जो रहेगा दोस्तों वो आपका डीएलएस के ऊपर रहेगा। सेम आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, अगर क्वेश्चन 6A डीएलएस पे है तो क्वेश्चन 6B जो रहेगा वो कर्व में से जो भी टॉपिक है वहां पे उस पे डिपेंड रहेगा। दोस्तों इसमें जो भी चीजें हैं लाइक कर्व में इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला हो, पोजीशन ऑफ लाइन, पोजीशन ऑफ प्लेन, इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप की जो प्रॉब्लम पीवाईक्यू अलग अलग पैटर्न में जो पूछे हैं वो सारे हमने क्यूरेट करके सारे सॉल्व करके अच्छी तरह से सॉल्व करके हमने दोस्तों कोर्स में वीडियोज में अपलोड कर दिए है। चलो नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। देखो दोस्तों जो पेपर है पूरा पैटर्न है उसमें जो अगर देखोगे ज्यादा वेटेज जो है वो आपका आएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट की जो 2 यूनिट है, क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 के ऊपर। यूनिट नंबर 4 पे देखो क्या है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जहाँ पे आपको एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, उसको आपको विजुअलाइज करना है, उसका डायरेक्शन देखना है अच्छी तरह से, और वहां पे आपको जो फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू है वो वहां पे बनाना है। क्या करना है, क्या चीजें है वो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले, जब हम हर एक यूनिट के ऊपर डिस्कस करने वाले। और जो आपका यूनिट नंबर लास्ट है 5 आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, वहां पे आपको क्या दिया जाएगा दोस्तों, दो कोई तो भी व्यू दिया जाएगा, उसको यूज करके आपको क्या करना है दोस्तों, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है एक वो बना लेना है। तो इसका भी वेटेज दोस्तों 16 मार्क्स का आने वाला है। तो इस तरह से आपका दोस्तों जो पेपर पैटर्न रहेगा 12 12 14 16 16, इस तरह से 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन है एंड सेम एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको वहां पे पूछ सकते हैं। तो चलो मूव करेंगे हम 1 बाय 1 यूनिट पे। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड पीवाईक्यू इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। अगर यूनिट नंबर 1 देखोगे आप, आपका जो आपका यूनिट नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें थियोरेटिकल पार्ट है, थोड़ा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के ऊपर थोड़े पॉइंट्स है, और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो आपको जो सम आने वाला है, न्यूमेरिकल आने वाला है, वो आने वाला है आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के ऊपर, जिसका वेटेज रहेगा 12 मार्क्स, जिसका आता है आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। उसमें दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, लाइक आपको वहां पे 5 कोई भी गिवन डेटा में 5 चीजें दिया जाएगा। लाइक सपोज वहां पे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के ऊपर सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक्स वाई लाइन जो है वो बनाते हैं। वहां पे आपको क्या दिया जाएगा, पहला प्रोजेक्टर के ऊपर आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, लाइक इन फ्रंट ऑफ वीपी, अबव एचपी, इस तरह से दिए जाएंगे। लाइक हमें मालूम है हमारा जब एक क्वाड्रेटिक सिस्टम रहता है, वर्टिकल प्लेन और दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें क्या रहेगा दोस्तों, आपका अलग अलग पॉइंट्स का पोजीशन रहेगा। इन फ्रंट अगर वर्टिकल प्लेन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे इन फ्रंट रहेगा, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड रहेगा, और सेम हिसाब से
अब अगर आप एचपी देखोगे तो एचपी के हिसाब से आपको क्या रहेगा, अबव और बिलो, इस तरह से आपके पॉइंट रहेंगे। तो सारे आपके अगर लाइन के प्रॉब्लम देखोगे तो आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड अबव एचपी। तो आपको वहां पे समझना जरूरी है कि आपको जो डिस्टेंस दिया जाएगा इन फ्रंट ऑफ वीपी अबव एचपी जो भी दे दिया जाएगा वो क्या है आपका ए डैश ए, नहीं तो अगर पी क्यू लाइन है तो पी डैश पी क्या है वो वहां पे आपको समझना जरूरी है, वो दे दिया जाएगा, वो आपको इस पे डिनोट करना है। उसके साथ आपको वहां पे एक्स वाई लाइन के ऊपर वहां पे अगर पॉइंट इन एचपी दिया है, पॉइंट इन वीपी दिया है, तो किस तरह से आपको नोटेट करना है, नोटेशन किस तरह से देखना है और कहाँ पे मार्क करना है वो भी आपको समझना जरूरी है। उसी के साथ अगर आपका ट्रू लेंथ है, आपको मालूम होगा ट्रू लेंथ जो है आपका फ्रंट व्यू में, मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर और एक्स वाई लाइन के नीचे जो रहता है लेंथ सेम रहता है ट्रू लेंथ का, वही एंगल है जो आपका अल्फा रहता है, बीटा रहता है, उसके साथ थीटा और फाई। ट्रू लेंथ का एंगल रहता है एक्स वाई लाइन के ऊपर रहता है थीटा, नीचे जो रहता है वो रहता है फाई। उसके साथ जो आपका फ्रंट व्यू उसको आप इलिवेशन भी कहोगे, इलिवेशन का जो एंगल रहता है एक्स वाई लाइन के ऊपर वो रहेगा आपका दोस्तों अल्फा, और नीचे जो रहेगा फ्रंट टॉप व्यू का, मतलब आप उसको प्लान लेंथ भी कहोगे, उसका एंगल जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपका बीटा। तो वो आपको किस तरह से नोट दिया जाएगा, किस तरह से नोटेट किया जाएगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन किस तरह से आएगी, सारे प्रॉब्लम जो अगर आपको देखना चाहते हो तो आप कोर्स में सारे प्रॉब्लम्स, हर एक अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है वो वहाँ पे दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो इस तरह से आपको 5 चीजें कुछ भी दिया जाएगा, वो 5 चीजों का यूज करके, मतलब वहाँ पे आपको एलिवेशन लेंथ दिया जाएगा, प्लांट लेंथ दिया जाएगा, उसके साथ आपको ट्रू लेंथ की वैल्यू दिया जाएगी, नहीं तो उसके साथ आपको एंगल दिया जाएगा, ऐसे कुछ भी आपको 5 चीजें दिया जाएगा। हम एक कंसेप्ट है वहां पे कंसेप्ट यूज करके आपको क्या करना है, ये जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का प्रॉब्लम है लाइक दिस, भाई हमें ए डैश और ए का पॉइंट मिल जाएगा, तो वहां पे हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करके हम रोटेट करेंगे, नीचे प्रोजेक्शन लेंगे, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमें ट्रू लेंथ मिल जाएगा। ओके, ये आपका फ्रंट व्यू रहेगा। और वही अगर आप ये इसको यहाँ पे रोटेट करोगे, जो आपका प्लान लेंथ रहेगा उसको अगर आप रोटेट करोगे यहाँ तक, इसको आप यहाँ से रोटेट करोगे, सपोज ये वाला आप रोटेट करोगे और इसको ऊपर प्रोजेक्ट करोगे, तो वहां पे आपका जो ट्रू लेंथ है आपका एक्स वाई लाइन के ऊपर, तो वहां पे आप बना सकते हो। तो बहुत सारे प्रॉब्लम दोस्तों वो हमने वहां पे लिए। तो ये हो गया आपका वेटेज 12 मार्क्स का जो आता है आपका यूनिट नंबर 1 में, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 और 2। चलो मूव करेंगे नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, पोजीशन ऑफ प्लेन के ऊपर। पोजीशन ऑफ प्लेन भी आपका 12 मार्क्स के लिए है। 12 मार्क्स के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आता है, आपको वहां पे ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, लाइक फर्स्ट आपका सर्कुलर प्लेट है, उसके साथ रेक्टेंगुलर साइड है, स्क्वायर है, रोम्बस, जो स्क्वायर आपका पॉइंट पे अगर रेस्ट होगा तो आप उसको रोम्बस कह सकते हो, डायगोनल, मेजर डायगोनल, माइनर डायगोनल भी दिया जाएगा आपको, उसके साथ सर्कुलर पार्ट दिया जाएगा जिसका डायमीटर दे दिया जाएगा, उसके साथ आपको पेंटागन, हेक्सागन दिया जाएगा। तो वहां पे आपको ये समझना जरूरी है कि रेस्टिंग ऑन पॉइंट है या रेस्टिंग ऑन कॉर्नर है। और एक चीज जो है आपका जो सारे है चीज, वो जो ऑब्जेक्ट है वो इन एचपी है और इन वीपी है, वो समझना जरूरी है। तो वो आपको समझना पहले सबसे जरूरी है, और उसके साथ आपको जिसका ओरिएंटेशन है वो किस तरह से, कॉर्नर पे रेस्ट है, साइड पे रेस्ट है, वो देखना है। और उस हिसाब से आपको दोस्तों क्या है, ये जो पहला स्टेज है आपका ट्रू शेप जो है वो आपको वहां पे बना लेना है। ट्रू शेप को अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपको वहां पे ट्रू लेंथ मिल जाएगी एक्स वाई लाइन के ऊपर। ट्रू लेंथ को आपको सेकंड स्टेज में क्या करना है, रोटेट करना है, एंगल दिया जाएगा, नहीं तो आपको जो टॉप व्यू रहेगा, नहीं तो फ्रंट व्यू रहेगा, वो दिया जाएगा। तो वो हिसाब से आपको वहां पे बना के वो जो इंक्लिनेशन है वो फाइंड करना है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो डिपेंड रहेगा आपके पहले 2 स्टेज के ऊपर कि कौन सा साइड आपको रोटेट करना है, रेस्टिंग साइड रोटेट करना है या फिर डायगोनल रोटेट करना है या फिर माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस। अगर आपके इलिप्स देखोगे सर्कुलर पार्ट में तो वो रोटेट करना है, वो देखना है। अगर वहां पे अपेरेंट लेंथ है, चेंज हो रही है लेंथ जो रोटेट करनी है, चेंज हो रही है, तो दोस्तों वहां पे वो आपको बीटा जो है वो फाइंड करना जरूरी है। तो वो किस तरह से आपको वो प्रॉब्लम जो है वो समझना है, किस तरह से उसका आपको गिवन डेटा है वो लिखना है, और किस तरह से वो पूरा जो है, अगर परपेंडिकुलर दिया तो क्या करना है, सारी चीजें हमने दोस्तों जो ऐप में सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम लिए हैं, उसमें सारे जो चीजें वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया है और वहां पे हमने वो सॉल्व करके दिया है। तो इस हिसाब से आपको क्या देखना है, सबसे पहले ओरिएंटेशन देखना है कि कहाँ पे है, एक्स वाई लाइन के ऊपर है, नीचे है। अगर वहां पे अगर उन्होंने कहा है ऑब्जेक्ट इज इन एचपी, ऑन एचपी, ओके, तो वहां पे आपका आएगा एक्स वाई लाइन के नीचे। अगर उन्होंने कहा इन वीपी, इन एचपी, एज इन वीपी, एज इन कॉर्नर इन वीपी, तो सारे पॉइंट, सारा जो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका आएगा एक्स वाई लाइन के ऊपर। अगर उन्होंने रेस्टिंग ऑन कॉर्नर और रेस्टिंग ऑन एज कहा है तो वह उस हिसाब से आपको वो जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपको ड्रॉ करना है। तो ये सारा अगर आप पूरा बनाओगे तो आपको वहां पे 2 मेथड से, लाइक एआईपी मेथड है और आपका
चेंज इन पोजीशन मेथड है। तो सारे हमने क्या किया है, वो सारे अलग अलग टाइप से किस तरह से हम सॉल्व करते हैं हमने वो वहाँ पे बताया। चलो मूव करेंगे नेक्स्ट। अगर आप देखोगे यूनिट नंबर 3 जो कि डिवाइड किया है आपको 2 पार्ट्स में। पहला टॉपिक है इंजीनियरिंग कोर्स और दूसरा जो टॉपिक सबसे इजी और सिंपल टॉपिक है आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के पूरे इस 2024 के पैटर्न के सिलेबस में, दैट इज डीएलएस, डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस, वो दिया गया है। और इसका वेटेज जो रहेगा आपका दोस्तों वो रहेगा 14 मार्क्स का। इंजीनियरिंग कोर्स में दोस्तों अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको सबसे पहले कोनिक सेक्शन मिलेगा। कोनिक सेक्शन में आपके 3 कोन्स है, लाइक फर्स्ट है इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, और ये तीनों जो है वो आपको 2 मेथड से सॉल्व करना है, लाइक आपको फोकस डायरेक्ट्रिक्स और रेक्टेंगल मेथड। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे वो सारा दिया गया है। आपको क्वेश्चन समझना भी जरूरी है कि किस क्वेश्चन वहाँ पे इसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट है। अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो आपको वहाँ पे इलिप्स ड्रॉ करना है, तो इलिप्स के प्रोसेस अलग है थोड़ा। अगर इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 है तो उसमें उस केस में पैराबोला रहता है, और पैराबोला में आपको इसेंट्रिसिटी नहीं दिया जाता। तो किस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा और किस तरह से आपको क्वेश्चन समझना है वो वहाँ पे हमने बताया है। तो वो आप क्या करो, वहाँ पे जाकर अगर देखोगे तो यूनिट नंबर 3 के ऊपर जो कॉनिकल सेक्शन है वहाँ पे पूरा हमने सारे अलग अलग जो भी जितने भी PYQ हुए हैं अलग पैटर्न के हिसाब से वहाँ पे जितने भी सारे दिए हैं क्वेश्चन, वो सारे हमने क्या किया वहाँ पे क्यूरेट करके दिए। उसके साथ दोस्तों कॉनिकल सेक्शन के साथ ही पहले पार्ट में ही आपको इलिप्स उसके साथ ही आपको वहाँ पे इन्वोल्यूट है, साइक्लॉइड है, हेलिक्स है और स्पाइरल है। तो ये सारी चीजें जो है वो वहाँ पे आपको बनाना है। उसके साथ दोस्तों अगर आप देखोगे डीएलएस में 2 टाइप से, एक तो डीएलएस ऑन आपको इस पे करना है, सिर्फ डीएलएस ऑफ प्रिज्म बनाना है या फिर डीएलएस ऑफ पिरामिड बनाना है। अगर वहाँ पे सर्कुलर पार्ट है तो वहाँ पे प्रिज्म में सिलेंडर कहा जाएगा और पिरामिड में कोन कहा जाएगा। अगर आपको वहाँ पे डीएलएस ऑफ सिलेंडर कहा है तो आपको क्या है, आपका जो फ्रंट व्यू है वो चेंज हो जाएगा, और सेम कोन में। तो वहाँ पे क्या डिफरेंस है प्रिज्म और पिरामिड में? तो सबसे पहले प्रिज्म में आपको देखो ऑब्जेक्ट तो है वो सही बनाना है, वही वैसे ही बनाना है जो आपका टॉप व्यू रहेगा वो। उसमें अगर आपका अलग अलग टाइप की ओरिएंटेशन है, स्क्वायर रहेगा तो 2 टाइप की ओरिएंटेशन है, लाइक वहाँ पे स्क्वायर इज पैरेलल टू बेस साइड्स आर पैरेलल टू वीपी और परपेंडिकुलर वीपी अगर उन्होंने कहा है तो आपको नॉर्मल स्क्वायर बनाना है लाइक दिस। और वही अगर उन्होंने कहा है कि आपका बेस साइड्स आर इक्वली इंक्लाइन टू वीपी है तो इस तरह से आपको रोम्बस और काइट शेप जो है वो बनाना है। तो ये अच्छी तरह से आपको समझना जरूरी है। अगर आपने वहां पे दिया गया है स्क्वायर बेस साइड्स आर इक्वली इंक्लाइन और अगर आपने इस तरह से बनाया तो आपकी जो टोटल मार्क्स है डायरेक्टली वहां पे आपको 0 मिल जाएगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल 6 नहीं तो 7 मार्क्स का वेटेज इसको है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट समझना जरूरी है और उसके ओरिएंटेशन अलग अलग, लाइक पेंटागन में बेस साइड्स आर पैरेलल टू वीपी, नियर टू ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, किस तरह से ओरिएंटेशन है उसका वो समझना जरूरी है। और इस हिसाब से आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो है दोनों केस में प्रिज्म रहने दो या पिरामिड रहने दो, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके सारे पोजीशन ऊपर लेना है। सबसे पहले डिफरेंस चालू होगा जब आपका प्रिज्म रहेगा, उसका फ्रंट व्यू जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा रेक्टेंगुलर शेप, वही पिरामिड में आपका जो फ्रंट व्यू रहेगा दोस्तों वो रहेगा ट्रायंगुलर शेप का। ये हो गया पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, जब आप डीएलएस बनाओगे तो आपका प्रिज्म में आपको सर्कमफरेंस फाइंड करना जरूरी है, सर्कमफरेंस ढूंढना है। सर्कमफरेंस सर्कुलर, अगर सर्कुलर पार्ट हो, सिलेंडर हो तो आपको पाई इंटू डी से मल्टीप्लाई करना है, और वही आपको अगर वहां पे स्क्वायर है, हेक्सागोन हो और पेंटागन हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, नंबर ऑफ साइड्स इनटू साइड डिस्टेंस लेना है, तो वहां पे आपको वो सर्कमफरेंस मिल जाएगा। तो वही आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, जो भी एक्सिस हाइट रहेगी और जो भी आपका सर्कमफरेंस रहेगा वो, और उसमें सिर्फ डिवाइड करके देना है। तो बस उतना ही किया तो भी आपको वहां पे 6 में से 6 मार्क्स नहीं तो 7 में से 7 मार्क्स आपको वहां पे मिल सकते हैं। वही अगर आप पिरामिड की ओर देखोगे तो पिरामिड में क्या करना है आपको, जिस तरह से अपने प्रिज्म में सर्कमफरेंस फाइंड किया था वही पिरामिड में आपको जो जनरेटर लेंथ है, ट्रू लेंथ है, वो फाइंड करनी है। जनरेटर लेंथ एज अ रेडियस लेके आपको वहां पे जो डीएलएस है वो बना लेना है। किस तरह से अलग शेप आएगी, किस तरह से ओरिएंटेशन होगा, कहाँ पे जनरेटर लेंथ चेंज हो जाती है, देखो अगर आप इस तरह से अगर आप स्क्वायर देख रहे हो तो इसमें जनरेटर लेंथ है वो अलग टाइप के बनाते हैं, उसके लिए अलग से फाइंड करनी होती है जनरेटर लेंथ। तो ये सारी चीजें हमने दोस्तों हमने उसमें ऐप में वहां पे कोर्स में पूरा अच्छी तरह से समझाया है मेरे भाइयों, तो वहां पे आप जाके वो देख सकते हो। तो चलो ये हो गया यूनिट नंबर 3 के ऊपर। इस पे आपको क्या है दोस्तों, जो है यहाँ पे ये 14 मार्क्स का वेटेज है, ये 14 मार्क्स का है वेटेज, जो कि आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में। ये होगा यूनिट 3 का। चलो अब मूव करेंगे हम यूनिट नंबर 4, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको और सबसे ज्यादा वेटेज है। जो आपका पेपर अगर देखोगे सिलेबस, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 को 16 मार्क्स का वेटेज है।
यूनिट नंबर 4 अगर देखोगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 16 मार्क्स का जिस पे वेटेज है, उसमें क्या दिया जाएगा दोस्तों, आपको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। उसको आपको क्या करना है, अच्छी तरह से उसका एक्स डायरेक्शन देखना है, किस तरह से जा रहा है, किस तरफ जा रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको दोस्तों क्या है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू जो है वो बना लेना है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, वो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में, डायरेक्टली वो 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन वहां पे आपको पूछ सकते हैं। अगर आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक्स डायरेक्शन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहाँ पे जा रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपका डायरेक्शन कहाँ पे है। अगर आपका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है तो आपका जो फ्रंट व्यू रहेगा दोस्तों वो उस डायरेक्शन में रहता है, मतलब जो हमारा क्वाड्रेंट रहेगा, जो ऊपर के दो क्वाड्रेंट रहेंगे वहां पे उस डायरेक्शन में आपका क्या आएगा, फ्रंट व्यू आएगा। तो इस केस में अगर एक्स डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है तो मेरा लेफ्ट वाला जो क्वाड्रेंट रहेगा ऊपर वाला, उसमें मेरा क्या आएगा दोस्तों, फ्रंट व्यू आएगा। उसके एग्जैक्टली वर्टिकल अपोजिट दोस्तों टॉप व्यू आएगा, और एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल अपोजिट उसका साइड व्यू आ जाएगा। मतलब मेरा फ्रंट व्यू यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, टॉप व्यू मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो मेरा साइड व्यू रहेगा वो हम क्या करेंगे, आपके 45 डिग्री इंक्लाइन करके वहां पे जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा वहां पे मेरा साइड व्यू बनेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले पेपर आने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका फ्रंट व्यू एक्स डायरेक्शन यहाँ पे, तो फ्रंट व्यू में जो भी चीजें दिखाई देगी आपको वो आपको हाईलाइट करनी है, शेड करनी है, और उस हिसाब से वही जो डायमेंशन है वो लेके हमें क्या करना है, एज इट इज हमारा जो फ्रंट व्यू का जो क्वाड्रेंट रहेगा उस वहां पे बनाना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिए हमने, किस तरह से स्टार्ट करते हैं, किस तरह से एक्स वाई लाइन बनाते हैं, किस तरह से प्रोजेक्टर्स बन लेते हैं हम, उसके साथ किस तरह से हम आउटर बॉक्स जो है, देखो आउटर बॉक्स फाइंड कैसे करते हैं, ये 3 चीजों के ऊपर। फ्रंट व्यू का बेस जो रहता है वही रहता है आपका टॉप व्यू का बेस। अगर समझ में नहीं आया, देखो यहाँ पे कॉनिकल सेक्शन है, कर्व है, कई बार डक्ट रहता है, कई बार एंगुलर पार्ट रहता है, तो आपको समझना जरूरी है कि किस आउटर जो बॉक्स है वो बनाना है, और उस बॉक्स में ही आपको क्या करना है, जो भी आपका व्यू है वो बिठाना है। तो फ्रंट व्यू के लिए देखो, फ्रंट व्यू के लिए क्या करना है, जो भी चीजें फ्रंट व्यू में दिखाई देगी आपको, साइड दिखाई देगी, लाइक दिस 25 है, ये 25 है, उसके बाद ये 20 का पार्ट है, ये 30 का पार्ट है, सारे एडिशन करके हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू की हाइट निकालनी है, और फ्रंट व्यू की हाइट और फ्रंट व्यू का बेस, अगर आप बेस यहाँ पे देखोगे लाइक 10 + 30 + 10 मतलब 50, तो इस तरह से आपको क्या करना है, वो बॉक्स बनाना है, और उसी बॉक्स में वही आउटर बाउंड्रीज में हमें क्या करना है दोस्तों, फ्रंट व्यू बिठाना है। उसके बाद अगर आप देखोगे फ्रंट व्यू का पोजीशन हम नीचे लेते हैं, मतलब फ्रंट व्यू के एग्जैक्टली वर्टिकल अपोजिट हमारा रहता है दोस्तों टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू का बेस जो रहता है वो इक्वल रहेगा आपका टॉप व्यू का बेस, ओके। और वही जो साइड व्यू रहेगा हमारा, साइड यहाँ पे फ्रंट व्यू देख रहे हो तो यहाँ से साइड व्यू देखोगे, साइड व्यू का जो बेस रहेगा वही रहता है हमारा दोस्तों टॉप व्यू की हाइट। तो उस हिसाब से वो जो चीजें है इस तरह से यूज करके हमें क्या करना है, वो आउटर बॉक्स बनाना है, और उसी बॉक्स में हमें क्या करना है दोस्तों, हमारा जो प्रोजेक्शन जो है फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू है वो हमें बनाना है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हमने लिए, किस तरह से प्रोजेक्शन आते हैं, किस तरह से अलग अलग टाइप्स रहते हैं, लाइक डक्ट रहेगा, सर्कुलर पार्ट रहेगा, रिब रहेगी, अलग स्लांटिंग एजेस रहेंगे, वो हमने सारे वहां पे कवर किए हैं। तो चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए, जो आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के ऊपर पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट अब मूव करेंगे हम, जो लास्ट यूनिट है आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के ऊपर, जिसका भी वेटेज 16 मार्क्स का है। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे इस के ऊपर डाउट्स आते हैं, इसके ये पूरा एनालिसिस नहीं होता, विजुअलाइज नहीं होता। हमने इसके लाइव ड्राइंग करके वहां पे बताया है किस तरह से ये इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या देते हैं आपको, दो चीजों को कॉम्बिनेशन देते हैं। एक तो आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया जाएगा, नहीं तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, नहीं तो आपको साइड व्यू और टॉप व्यू का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। तो ये दो कॉम्बिनेशन के यूज करके आपको एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाना होता है यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में, जिसका वेटेज है 16 मार्क्स का। इसका अगर आप बॉक्स भी बनाओगे तो भी आपको 3 मार्क्स वहां पे मिल जाते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरा ओ पोजीशन यहाँ पे, ये मेरा टॉप व्यू और ये मेरा फ्रंट व्यू है, इसका वो पोजीशन यहाँ पे। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 30 डिग्री का एंगल लेना है दोनों साइड पे। तो हमारा वहां पे 3 प्लेन मिलेंगे, एक तो XY प्लेन मिलेगा, यहाँ पे YZ प्लेन मिलेगा। हमेशा याद रखना है आपको दोस्तों कि आपका जो फ्रंट व्यू और साइड व्यू जो है वो एक तो आपका XY प्लेन में रहेगा, नहीं तो YZ प्लेन में रहेगा। अगर हमारा फ्रंट व्यू XY प्लेन में है तो साइड व्यू ऑब्वियसली हमारा YZ प्लेन में आएगा। तो वो किस पे डिपेंड रहेगा, आपका पोजीशन ऑफ O के ऊपर। O के ऊपर सपोज मेरा O यहाँ पे है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है मेरा कहाँ पे है, राइट पे है। तो मेरा जो फ्रंट व्यू रहेगा वो यहाँ पे 3 डायमेंशनल में इस साइड पे, मतलब XY प्लेन में आपको ड्रॉ करना है। और वही अगर साइड व्यू रहेगा वो वहां पे आपको लेफ्ट पार्ट में। अगर इस एग्जाम्पल के बारे में हम बताएंगे तो देखो, मेरा पोजीशन सपोज यहाँ पे है O का पोजीशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कहीं पे भी एक O का पोजीशन लेंगे, 30 डिग्री यहाँ पे, 30 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट में बनाएंगे। अभी देखो फ्रंट व्यू का बेस जो रहेगा वो कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम 100 का एक पॉइंट मार्क करेंगे, ओके। 100 का एक पॉइंट मार्क करेंगे। उसी हिसाब से अभी देखो हाइट अगर देखोगे फ्रंट व्यू की कितना है, 50। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 का हाइट,
यहाँ से 50 का पोजीशन लेंगे। उसके बाद अगर आप साइड व्यू देखोगे, यहाँ पे साइड व्यू तो दिया नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे 3 जो चीजें हैं वो यूज करके हम क्या करेंगे, तीसरा जो व्यू रहेगा उसका भी हम बॉक्स बना सकते हैं। तो देखो फ्रंट व्यू दिया है, टॉप व्यू दिया है। टॉप व्यू का अगर हाइट देखोगे आप कितना है, 20 + 20 + 10 50। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे साइड व्यू का बेस जो रहता है वो क्या रहता है, टॉप व्यू की हाइट रहती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप व्यू की हाइट 50 है, तो हम क्या करेंगे, बेस यहाँ पे 50 लेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब ये यहाँ पे फ्रंट व्यू है तो यहाँ पे साइड व्यू बनेगा, 50 लेंगे यहाँ पे और हाइट सेम डालेंगे जितना हाइट हमने फ्रंट व्यू का दिया, क्योंकि हमारा फ्रंट व्यू का हाइट जो रहता है वो सेम रहता है आपका साइड व्यू के हाइट से। तो ये बना, इसको पैरेलल क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगा। इसको पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। इसको पैरेलल आपको यहाँ से बॉक्स बनाओगे या इसको पैरेलल यहाँ से बनाओगे तो इस तरह से एक 3 डायमेंशनल जो बॉक्स है लाइक दिस, इस तरह से आपको दोस्तों वो 3 डायमेंशनल जो बॉक्स है वो यहाँ पर मिल जाएगा लाइक दिस। ये आपको यहाँ पे इस तरह से बनाना है। तो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम जो है दोस्तों, हमने वो लाइव ड्रॉ करके कुछ हमने ऐसे ऊपर से शूट करके हमने वो ऐप पे डाल दिया। तो आप एक बार अच्छी तरह से जरूर देखना ताकि आपको वो इसका जो प्रोजेक्शन जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों ये हो गया आपका इतना सारा जो है टोटल वो आपका है सिलेबस 2024 के पैटर्न के हिसाब से। इस तरह से हम क्या देखा कि क्या आपका जो सिलेबस रहेगा वो कंटेंट है, उसी के साथ दोस्तों सारे जो पॉइंट्स है किस पॉइंट कौन से क्वेश्चन में आने वाले वो हमने डिस्कस किया और जो आपका पेपर पैटर्न है वो भी हमने डिस्कस किया। तो चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं बाद में।